देखिए आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इतना आप जान लीजिए क्योंकि फ्यूल सेल जो है हमारा फ्यूचर है, इसलिए फ्यूल सेल हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जानते हैं फ्यूल सेल होता क्या है? अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि फ्यूल सेल क्या होता है। तो अब जान लेते हैं फ्यूल सेल क्या होता है। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? अ गैल्वेनिक सेल दैट कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल्स लाइक H2CO CH4 डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी एक ऐसे तरीके का सेल जो कि रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, उसको बोलते हैं फ्यूल सेल्स। अब फ्यूल सेल्स का यूज़ हम क्यों करते हैं ये हम आगे बता देंगे। मैकेनिज़्म क्या होता है, यहाँ एग्जांपल लिया गया है H2O2 सेल का, ठीक है। H2O2 फ्यूल सेल का एग्जांपल लिया गया है, इसलिए इसकी जनरल मैकेनिज्म बता देती हूँ। देखें, इधर से हाइड्रोजन गैस डाली जाती है और इधर ऑक्सीजन गैस डाली जाती है। बीच में जो ये होते हैं, ये होती है मेम्ब्रेन जो कि पोरस कार्बन की होती है। पोरस का मतलब होता है जिसमें छेद होते हैं, छिद्रयुक्त होता है, स्पंज टाइप का होता है। तो इसमें क्या होते हैं, इनकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन की आवाजाही हो सकती है और जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाती है और जो हमारा वेस्ट बनता है वो क्या होता है, H2O होता है। तो H2O किसी भी तरीके से क्या होता है, हमें नुकसान नहीं करता है, तो ये हमें पॉल्यूशन भी नहीं फैलाता है, ठीक है। इसलिए इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है क्योंकि ये पॉल्यूशन नहीं फैलाता है। आगे जान लेते हैं इसको। H2O2 सेल के लिए क्वेश्चन आता है कि अपोलो सेल में, यानी जो एक एरोस्पेस प्रोजेक्ट था अपोलो, उसमें जो हमारा सेल था वो कौन सा था, तो वो हमारा H2O2 सेल था। देखिए H2O2 सेल फ्यूल सेल की बहुत सारी विशेषताएं हैं जिसकी वजह से हम इसको पढ़ते हैं और ये हमारा फ्यूचर है, यानी दुनिया का फ्यूचर है, इसलिए ये हमारे लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये जानना कि इसकी मैकेनिज़्म कैसी होती है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था सेम वैसे ही मैकेनिज़्म है। होता क्या है, बीच में होती है कार्बन की पोरस परत। अब पोरस का मतलब होता है छिद्रयुक्त। अब छिद्र से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आते जाते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाता है। एक तरफ से हम ऑक्सीजन गैस डालते हैं, दूसरी तरफ से हम हाइड्रोजन गैस डालते हैं, ठीक है। और हमारा एज अ वेस्ट क्या बन जाता है, H2O। यहाँ पे जो इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है सेल में, रिएक्शंस वो हो गए। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? पहली बात तो ये ज़ीरो पोल्यूशन है, नो हार्मफुल गैसेस, ओनली वाटर वेपर। हाईली एफिशिएंसी है जो कि 70 to 80% अब तक हो चुकी है। इससे पहले जो थर्मल, इसकी जगह पे जो यूज़ होते हैं वो होते हैं थर्मल प्लांट्स, जो कि हमें सिर्फ 40 से 50% तक का ही एफिशिएंसी देते हैं, यानी हम उतना जितना इन्वेस्ट करेंगे उसका हमें सिर्फ 40 से 50% ही मिलेगा। हालांकि इसमें क्या होता है, हम जितना इन्वेस्ट करते हैं उसका हमें 70 से 80% मिलता है, इसलिए हमारे लिए ये हाईली एफिशिएंसी होती है। रिलायबल कांस्टेंट पावर सोर्स यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। रिलायबल ये होती है कि इसमें वेस्ट कुछ भी नहीं होता है। आप जब तक इसका जो है एनर्जी आप सप्लाई करते रहोगे, ये लगातार इलेक्ट्रिसिटी बनाती रहती है। यहाँ पे आपकी समरी हो गई है। H2O2 सेल यूजेस हाइड्रोजन H2 गैसेस, रिएक्शन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली एज लॉन्ग एज फ्यूल सेल इज सप्लाइड। यही जब तक फ्यूल सप्लाइड होता रहता है हमारी रिएक्शन होती रहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।